दादा दादी की कहानी। एक राजा एक बार अपने राज्य में घूमने निकले। वे अपनी प्रजा से मिलकर उनका हालचाल पूछने लगे। अपनी राजधानी से काफी दूर एक शहर में उन्होंने एक अजीब बात सुनी। किसी ने उन्हें बताया कि यहाँ एक युवक रहता है जो कि बहुत भाग्यशाली है। उसके बारे में एक और अजीबोगरीब बात सुनी है राजा ने। लोग कहते हैं कि तो उस बीज में से सुंदर जादुई फूल ट्यूलिप उग चुका था और उसके ट्यूलिप एक पंखुड़ी फूली थी। उस महिला ने उस पंखुड़ी को चूमा तो वह पूरी तरह फूल गई और उसमें से एक बेहद सुंदर और प्यारी सी उन्हें सारे सुख और आराम मिल गए। इस युवक का नाम सुंदर था। ये सब बातें सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ कि यह बात सही है। एक बात जिसने राजा को चिंता में डाल दिया वह यह थी कि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होकर इस युवक का विवाह अपने राज्य की राजकुमारी से होगा। राजा ऐसे ही किसी से भी तो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता था। इसलिए वे सुंदर से कहा कि वे किसी भी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। उन्होंने सुंदर को आज्ञा दी कि वह तुरंत उनका राज्य छोड़कर चला जाए। राजा सुंदर से बोले, यह पत्र लेकर हमारी राजधानी जाओ, वहाँ रानी माँ को पत्र दे देना। उसके बाद वे जहाँ जाने को कहें चले जाना। सुंदर राजा की बात मानकर तुरंत उनकी राजधानी की ओर चल जाता है। रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते रात हो गई तो सुंदर ने सोचा कि यहीं रुककर रात बिताई जाए। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराना सा घर है। उसने दरवाजा जो है खटखटाया। अंदर से एक अजनबी बाहर आया। सुंदर ने उनसे पूछा कि क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ? तब अजनबी ने उसे इजाज़त दे दी कि इस घर में कुछ डाकू रहते थे। जो व्यक्ति बाहर आया था वह असल में डाकुओं का सरदार था। रात को जब सुंदर सो गया तब डाकुओं ने सोचा कि उसका सामान लूट लिया जाए। जब वे उसके थैले की तलाशी कर रहे थे, तो उन्हें राजा का पत्र मिला। डाकू ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था कि पत्र लाने वाले इस युवक को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। डाकुओं ने देखा कि सुंदर एक अच्छा लड़का है। राजा का आदेश पढ़कर उनका भी मन दुखी हो गया। सुंदर को नुकसान पहुंचाने की जगह उन्होंने उसकी मदद करने की निश्चय की। डाकुओं का सरदार किसी की भी लिखावट की वो कॉपी कर सकता था और उसने एक पत्र लिखा। उसमें डाकू ने लिखा कि पत्र लाने वाले इस युवक का विवाह तुरंत राजकुमारी से कर दिया जाए। उन डाकुओं ने इस नए पत्र को ठीक उसी तरह सुंदर के थैले में रख दिया जैसे कि वह पहले रखा हुआ था। सुंदर यह पत्र लेकर राजधानी पहुंचा। राजा की आज्ञा के अनुसार उसका विवाह तुरंत राजकुमारी से हो गया। जब राजा अपनी राजधानी पहुंचा तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। उन्हें भी मानना पड़ा कि सुंदर सच में भाग्यशाली है। उन्होंने सुंदर को अपने एक राज्य का राजा बना दिया। इस तरह गरीब सुंदर राजा सुंदर बन गया। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।